अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7 यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान में एक तकरीब के दौरान नतीजे में 27 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। तकरीब में अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला भी शरीक थे, लेकिन वो हमले में महफूज रहे। और तुनिस में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर जोरदार धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। चीन में कोरोना वायरस से शरह अमवात में कमी हुई है, जबकि अमेरिका और यूरोप में इजाफा हुआ है। चीन इस्लामी के लिए इस्लामाबाद के समाअत के दौरान वालिदैन ने मुतालबा करने वाली पाकिस्तानी ज़ायरीन की तरह चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वापस लाकर करंतना में रखा जाए। बलूचिस्तान की सरहदें 2 हमसाया ममालिक अफगानिस्तान और ईरान के साथ जुमे को 13वें रोज भी बंद रही हैं। इस्लामाबाद जमातों की तरफ से मुश्तरका ऐलान किया गया है कि 8 मार्च को औरत मार्च के खिलाफ इस्लामाबाद में हया मार्च का इनेकाद किया जाएगा। और ज़िले हुकूमत लाहौर ने ताहाल खवातीन के आलमी दिन के मौके पर औरत मार्च की मुंतजिमीन को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी है। अमेरिका ये जाने के 100 साल पूरे हो गए हैं। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल में एक तकरीब के दौरान फायरिंग और रॉकेट हमले के नतीजे में 27 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। तकरीब में मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला भी शरीक थे, जो हमले में महफूज रहे। वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस के मुताबिक जुमे को काबुल में हजारा कबीले के रहनुमा अब्दुल अली मजारी की बरसी की तकरीब जारी थी, जिसमें अब्दुल्ला के अलावा साबिक अफगान सदर हामिद करजई और दीगर सियासी रहनुमा भी शरीक थे। अफगान वजारत दाखिला के तर्जमान नसरत रहीमी के मुताबिक तकरीब के करीब ज़ेरे तामीर इमारत से मुतादिद अफराद ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। तर्जमान का कहना है कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया। ताहम हमलावरों और फोर्सेस के दरमियान 4 घंटे के बाद भी फायरिंग का तबादला जारी रहा। तर्जमान और साबिक सदर को बाहिफाजत पिंडाल से निकालकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। अफगान वज़ारत ने तस्दीक की है कि हमले में 27 अफराद हलाक और 55 जख्मी हुए हैं। हुक्काम ने हलाकतों में मजीद खदशे का भी इजहार किया है। अफगान सदर अशरफ गनी ने फारसी जबान में किए गए अपने ट्वीट में कहा है कि काबुल की तकरीब में होने वाला हमला इंसानियत और अफगानिस्तान के कौमी इत्तेहाद के खिलाफ है। तुनिस में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर जोरदार धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने तुनिस के सरकारी रेडियो के हवाले से बताया है कि अमरीकी सिफारतखाने के करीब एक अस्करियत पसंद ने खुद को उड़ा दिया। खबर रसां इदारे फ्रांस 24 के मुताबिक तुनिस की वजारत दाखिला ने भी धमाके की तस्दीक की है। धमाके के बाद अमरीकी सिफारतखाने के करीब राहगीरों में अफरा तफरी फैल गई। अलबत्ता तुनिस के रेडियो मोज़िक ने धमाके में 5 अफराद के जख्मी होने का दावा किया है। चीन में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों और हलाकतों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। इसके बरक्स अमरीका, यूरोप और एशिया के बाज़ मुतासरा मुल्कों में वायरस से हलाकतों और नए केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस ने जहां आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है, वहीं स्कूलों की बंदिश के लगभग 30 करोड़ बच्चे तालीम के हुसूल से दूर हैं। अमरीका में रियासत वाशिंगटन के बाद कोरोना वायरस दीगर रियासतों में भी तेजी से फैल रहा है। रियासत मैरीलैंड में भी कोरोना वायरस के 3 केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि अमरीका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 12 तक पहुंच चुकी है।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि आलमी इदारे सेहत WHO ने भी मुल्कों पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस को संजीदगी से लें। चीन के बाद मुल्क है जहां कोरोना वायरस से अब तक हलाकतों की शरह सबसे ज्यादा है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इटली में जुमेरात तक वायरस से हलाकतों की तादाद मजमूई तादाद 141 तक पहुंच चुकी है, जबकि 769 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 3,858 हो गई है। पाकिस्तान के सूबे सिंध की हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा एक और मरीज की तस्दीक की है और अब तक पाकिस्तान में इस वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 6 हो चुकी है। पाकिस्तान के सूबे सिंध, बलूचिस्तान और पहाड़ी इलाके गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी इदारे बंद हैं, जहां कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड नस्ब किए गए हैं। इस्लामाबाद कि वो चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा के हवाले से मुनासिब फैसला करे। तलबा के अजीज व अकारिब ने अपनी दरखास्त में तलबा को वापस बुलाकर करंतना में रखने का मुतालबा किया है। जुमे को चीन में फंसे पाकिस्तानियों और तलबा के लवाहिकीन की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनुल्लाह ने कहा कि वालिदैन का दर्द और दुख हम समझ रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा मामला है। अदालत तहरीरी हुक्म में वाज़ेह कर चुकी है कि इस हवाले से कोई हुक्म नहीं दे सकते। वाशिंगटन में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नजर रखने वाले तहकीकी इदारे मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट ने पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल के लिए एक पॉलिसी दस्तावेज मुरतब की है। पॉलिसी दस्तावेज में जोर दिया गया है कि जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात को मुस्तहकम होना चाहिए, जिसके लिए वाशिंगटन में पाकिस्तान का असर और रसूख बढ़ाना होगा। इस मौके पर साबिक सफीर और मौजूदा सफीर बराए गैर मुल्की सरमायाकारी अली जहांगीर सिद्दीकी ने पाक अमरीका शराकतदारी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया और हालिया फसादात में 40 से ज्यादा अफराद की हलाकत का मामला भारत में मौजूए बहस बना हुआ है। भारत के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। भारत के अखबार दी हिंदू में साबिक भारतीय वजीर आजम का एक मजमून शाया हुआ है, जिसमें साबिक वजीर आजम और माहिर मईशत मनमोहन सिंह ने फसादात और मुआशरती तनाव को मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह करार दिया है। मनमोहन सिंह हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता हैं। अपने मजमून में उन्होंने लिखा है कि माशी अदम इस्तेहकाम और आलमी सतह पर वबाई मरज कोरोना वायरस के बाइस भी भारतीय मईशत को नुकसान पहुंचने का खदशा है। उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर आजम को सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि अमली इक़दामात के जरिए आवाम को एतमाद में लेना होगा कि वो इन खतरात से आगाह हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मुंतज़मीन की जानिब से जारी करदा उस इश्तिहार को हटा दिया है जिसमें अमरीकी शहरियों से कहा गया था कि वो रवां बरस होने वाली मरदमशुमारी से मुताल्लिक सरकारी फॉर्म पुर करें। खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक अमरीकी सदर की इश्तिहारी मुहिम के इश्तिहार को फेसबुक ने अपनी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ करार दिया है। सूबे में रूसी तुर्क फायरबंदी मुआहदे पर मुहतात अंदाज में खैर मकदम किया है। वज़राए खारजा का ये इजलास क्रोएशिया के दारुल हुकूमत में हो रहा है। उनके आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने फायरबंदी पर खुशी का इजहार किया और इसे एक अच्छा इक़दाम करार दिया। रूस के सदर रजब तैयब अर्दवान ने जुमेरात के रोज शाम के शिमाल मगरिबी सूबे इदलिब में फायरबंदी पर इत्तेफाक किया था। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो जुमे के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर जा रहे हैं, जहां वो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से बराह रास्त बातचीत करेंगे और उसमें ईरान पर हथियारों की बंदिश बरकरार रखने के लिए जोर देंगे। बंदिश का यह मुआहदा अक्टूबर में खत्म हो रहा है। एक रोज पहले भी उन्होंने सिक्योरिटी पर जोर दिया था कि वो इस मुआहदे की तजदीद करें। पोम्पियो ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को सन 2015 के मुआहदे में दी गई रियायतों का इंतजार नहीं करना चाहिए।
जिसमें ईरानी फौज, मिसाइलों और जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदी उठाना शामिल है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।